बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान पेश की गई कैग रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजट खर्च और विकास योजनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का बजट साल 2020-21 से साल 2024-25 में बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया। और तो और इस रिपोर्ट में प्रदेश की कई प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट सामने आई। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी, लेकिन इसमें प्रदेश की कई प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर वित्तीय प्रबंधन और बजट खर्च को लेकर गंभीर कमेंट किए गए। कैग की रिपोर्ट में जो अहम बातें सामने आई, उसके मुताबिक बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो सका। रिकॉर्ड बजट बनाने के बावजूद 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च भी नहीं हो पाई। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों के जरिए खर्च की गई लगभग 93,132.75 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े 62,632 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपभोक्ता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किए गए। बिना जमीन 7 परियोजनाओं के टेंडर जारी कर दिए गए। पुल बने लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनी। 30,500 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद 11.22 लाख परिवार नल जल योजना से वंचित रह गए। आपको बता दें कि बिहार की कुल आय का लगभग 73% हिस्सा केंद्र से आता है, जबकि कुल राजस्व का 48% वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी में खर्च हो जाता है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा, तटबंध निर्माण, जल संसाधन और शिक्षा विभाग में योजना निर्माण भुगतान के लिए कई मुद्दे जिन्हें लेकर सवाल उठाए गए हैं। बिहार के मानसून सत्र में सीएजी की रिपोर्ट जब पटल पर रखी गई तो उसमें वित्तीय अनियमितता की दुर्गंध साफ महसूस की गई। सीधे तौर पे देखा जाए तो मनरेगा, नल जल योजना, पुल पुलियों के निर्माण और सड़क निर्माण में भारी घोटाले की बू आई। हालांकि सरकार कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर तमाम चीज़ों की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा में 44% पद खाली रहे कि 20 नवंबर 2024 तक मनरेगा में 13,798 स्वीकृत पदों में 6,086 पद खाली थे, यानी करीब 44% पद खाली रहे। और सबसे ज्यादा कमी तकनीकी कर्मचारियों की रही। इसका भुगतान निगरानी और योजना संचालन पर हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 20 तक और 2023 से 24 के दौरान मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिली, जबकि मनरेगा कानून के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर भुगतान अनिवार्य है। और तो और कई में 21 से 38 महीने तक लोकपाल के पद भी खाली रहे, जिसका असर शिकायत निवारण व्यवस्था पर पड़ा। यही नहीं, कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2005 से अप्रैल 2022 के बीच 3 नदी बेसिनों की 7 योजनाओं में भूमि उपलब्ध कराए बिना ही टेंडर जारी कर दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि योजनाएं अधूरी रह गई। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि बिगाड़ने वाले पुल पर भी कैग ने सवाल खड़े किए। मसलन अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के थापकोल गांव के नजदीक थापकोल के गढ़बना के बीच सड़क और पुल बननी थी, लेकिन अप्रोच रोड का काम ही नहीं पूरा हो सका। पूर्वी चंपारण के बताही प्रखंड के पकड़ी दयाल में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। बैतौना गांव के नोनिया टोली में सड़क और पुल निर्माण के लिए 2.45 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, लेकिन पुल बन गया, सड़क आज तक नहीं बनी। सीएजी ने इसे घोटाला माना है। हर घर नल का जल योजना की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुई। इसका लक्ष्य था 2020 तक हैंडपंप पर निर्भरता खत्म हो जाए। इस योजना पर 2022-23 तक 30,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्य सरकार ने दावा किया कि 98.70% कवरेज मिला, लेकिन जल जीवन मिशन डैशबोर्ड ने बताया कि 95.71% कवरेज हो सका और 46,643 ग्रामीण वार्डों में 11.22 लाख परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रह गए। ऐसा आधारभूत संरचना की कमी से हुआ, लिहाजा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो सलाह दी है उसके मुताबिक पहले सर्वे हो, फिर योजना पर अमल किया जाए, जमीन मिलने के बाद टेंडर जारी किया जाए, प्रोजेक्ट की मजबूत मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो, मनरेगा के रिक्त पद भरे जाएं, साथ ही नल जल योजना की अलग से मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो।
हालांकि कैग की रिपोर्ट आने के बाद अब इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है, जहां जेडीयू विधायक अजीत कुमार ने कहा कि उचित फोरम पर रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी, जो गड़बड़ियां हुई उस पर कार्रवाई होगी। तो सीएजी ने रिपोर्ट दिया है और जो उचित फोरम है उस पर उसकी समीक्षा की जाएगी, कार्रवाई होगी, सरकार सुधार करेगी, जो गड़बड़ियां हुई है उस पर कार्रवाई होगी। अब जो पैसे खर्च नहीं हुए हैं, क्या कारण है, किसके नेग्लिजेंसी से खर्च नहीं हुआ, इसकी समीक्षा करेगी कमेटी। जबकि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि काफी घोटाला हुआ है और रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़ने के बाद इस पर जवाब दिया जाएगा। असल में है कि कल हुआ है सीएजी का रिपोर्ट, हम उसका अध्ययन करेंगे और हम पेपर में के माध्यम से मैंने देखा है कि कई विभागों को पर सवाल खड़े किए गए हैं कि काफ़ी घोटाला हुआ है। हम उसका ये करेंगे, रीडिंग करेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे, तब हम आपको कुछ बताएंगे। जबकि एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने भी कहा कि ये घोटाले की रिपोर्ट जारी की गई है। अरे वो घोटाले की रिपोर्ट में इनके घोटाले निकलेंगे। अगर इनकी रिपोर्ट को सही से विश्लेषण किया जाए तो इनके कोई कर्मचारी नहीं बच पाएंगे, कोई अफसर नहीं बच पाएगा। इधर इस पूरे मामले में कांग्रेस के विधायक कमरुल हुदा ने भी कहा कि कैग की रिपोर्ट से लगता है कि मनरेगा और जल संसाधन विभाग में पूरी तरीके से लूट खसोट हुई है। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।